स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। आज जो है एक बायोलॉजी का टॉपिक है जिसको आप सभी लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, जिसको कोशिका बोलते हैं। कोशिका जो है बायोलॉजी का जो है बेस पॉइंट होता है। बायो पढ़ना है तो कोशिका के बारे में जानना जो है बहुत जरूरी होता है। तो आज कोशिका को हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होता है। कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग है, जो भी छोटा छोटा उसका पार्टिकल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब जो भी होता है सबको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कोशिका क्या होता है। कोशिका कोशिका को बोला जाता है सेल। जैसे डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका जो है किसी भी जीव की मौलिक इकाई होती है, या फिर जीवन की जो मौलिक इकाई होती है उसको जो है कोशिका कहा जाता है। जैसे हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, तो अगर हम शरीर के लिए बात करें तो इस मुख्य भूमिका जो है फेफड़ा का है, उसके बाद से नाक का है श्वसन की क्रिया के लिए। लेकिन मेनली देखा जाए, अगर कोशिका के स्तर पर देखा जाए तो जो कोशिका में श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यह उसका मुख्य भाग है श्वसन का। इसलिए कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको जो है पावर हाउस भी बोला जाता है। जितनी सारी भी एक्टिविटी हो रही है, जितनी सारी भी उपापचय क्रियाएं हो रही है मानव शरीर के अंदर, जैसे कि श्वसन हुआ, पाचन हुआ, वहन हुआ, उत्सर्जन हुआ, मेनली रूप से देखा जाए तो कोशिका में ही संपन्न होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोशिका जो है किसी भी जीव शरीर की मौलिक इकाई होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहां दो शब्द है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि जिससे मिलकर कोई भी चीज बना हुआ है। तो हमको पता है कि जो भी सजीव है उसका सबसे जो छोटा इकाई होता है उसको बोलते हैं कोशिका। यहां संरचनात्मक कहने का मतलब है कि जिससे मिलकर बना हो, और क्रियात्मक कहने का मतलब है फंक्शन करने वाला, क्रिया करने वाला। जैसे अभी आपको हम पता है कि कोई भी जीव है तो उसका सबसे छोटा वाला भाग कोशिका होगा। मतलब कोशिका के मिलने से ही उत्तक बना होगा, उत्तक मिलकर आपस में अंग बनाया होगा, अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाया होगा, और अंग तंत्र के सम्मिलित रूप को शरीर कहा जाता है। और फंक्शन मतलब होता है कि जैसे देख लीजिए श्वसन मेन रूप से जो है कोशिका के अंदर हो रहा है। पाचन देख लीजिए, मुख्य रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है कोशिका के अंदर होता है। तो संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि जिससे मिलकर बना हो, और क्रियात्मक कहने का मतलब होता है क्रिया करने वाला, फंक्शन करने वाला। डेफिनेशन बोल सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और देखा जाए तो कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव को जो है दो भाग में बांटा गया। लिखेंगे कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है। कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होगा एक कोशिकीय, जिसको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसको बोलेंगे एक कोशिकीय। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर मतलब होता है बहुकोशिकीय। तो ऐसे जो है कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव को जो है दो भाग में बांटा गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब होता है कि एक ही कोशिका से मिलकर बने जीव को, एक कोशिका से मिलकर जो जीव बना होगा उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा का नाम सुने होंगे आप लोग, अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। या फिर पैरामीशियम देख लीजिए, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, सब जो है एक कोशिकीय जीव है। यदि इनको छोड़ दिया जाए तो जिस जीव का निर्माण जो है बहुकोशिका से मिलकर होता है, या फिर अनेक कोशिकाओं के मिलने से जिस जीव का निर्माण हुआ रहता है उसको बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। जैसे मानव, मानव जो है बहुकोशिकीय जीव है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये जो भी है बहुकोशिकीय जीव है। तो एक कोशिका से मिलकर बने जीव को बोला जाता है एक कोशिकीय जीव, और अनेक कोशिकाओं के मिलने से बने जीव को बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव को दो भाग में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कोशिका का भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कि कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि जिससे मिलकर बना हो, और क्रियात्मक कहने का मतलब होता है फंक्शन करने वाला, क्रिया करने वाला। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, यही देख लीजिए। जैसे किसी भी बहुकोशिकीय जीवों में यदि कोशिका आपस में मिलेगा, कोशिका जब आपस में मिलेगा तब बनता है उत्तक। उत्तक जब आपस में मिलेगा तब बनाएगा अंग, और अंग जब आपस में मिलेगा तब बनाएगा अंगतंत्र, और अंगतंत्र के सम्मिलित रूप को बोला जाता है शरीर। एक बार फिर से देखिएगा, यदि किसी भी जीव की सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे जो छोटा यूनिट देखा जाए तो होता है कोशिका। कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक जब आपस में मिलेगा तो अंग बनाएगा, अंग आपस में मिलकर अंगतंत्र, अंगतंत्र के सम्मिलित रूप को शरीर कहा जाता है। मतलब शरीर का भी अगर देखा जाए सबसे छोटा वाला भाग तो कोशिका होता है। जैसे मान लीजिए कि कोशिका आपस में इकट्ठा हुआ तो उत्तक बना, टिश्यू बना, मांस इसको बोलते हैं। अगर बहुत सारे ऐसा और चीज मिल गया तो अंग बनेगा, जैसे हाथ, पैर, जीभ, दांत, आंख, नाक, जो भी ये सब अंग है। जो अंगों का समूह होगा इसको बोलेंगे अंग तंत्र और शरीर। जैसे अंग तंत्र का बात करें तो पाचन तंत्र, ये अंग तंत्र है। अब पाचन तंत्र में देख लीजिए कि सबसे पहले आएगा आपका मुख, मुख में जो है दांत, जीभ, उसके नीचे ग्रसनी, फिर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो है अंग तंत्र का भाग है। मतलब अंग जो है आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाया है, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब जो है अंगों का समूह है, इसीलिए इसको तंत्र बोला जा रहा है। और जब अंग तंत्र मिल जाएगा तब जो है शरीर का निर्माण होगा। फिलहाल आज जो है इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।